वेलकम टू डे 45 यानी 45वां दिन रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आई एम हिरा। आज हम अध्ययन यानी स्टडीज, पढ़ाई से रिलेटेड वोकैबुलरी प्लस स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद डे 45। जैसा हम परिश्रम करेंगे वैसा ही हमें पुरस्कार मिलेगा। These sentences are linked with each other. As और so हमें लगाना बहुत जरूरी है। As we labor मतलब मेहनत करना, so shall we be rewarded या our reward will depend on our labor। ठीक है, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट ट्रांसलेशन देखोगे तो ये वाला सेंटेंस ज्यादा बेटर है। बट दिस इज ऑल्सो द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। ये भी इसका मीनिंग हो सकता है आर रिवॉर्ड। आपने अंग्रेजी की कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी हैं? विच बुक्स इन इंग्लिश हैव यू रेड? अब इसे आप रीड नहीं पढ़ोगे, यू विल रीड इट रेड, लेकिन ये लिखा जाता है रीड बट बोला जाता है रेड। क्यों? क्योंकि हैव के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो और रीड की जो थर्ड फॉर्म है वो लिखी रीड जाती है लेकिन पढ़ी रेड जाती है। सिमिलरली द सेकेंड फॉर्म ऑफ रीड इज ऑल्सो रेड बट इट इज रिटन लाइक दिस ओनली। मैं इतना थक गया हूँ कि अपनी क्लास में पढ़ने भी नहीं जा सकता। आई एम टू टायर्ड टू अटेंड द क्लास। तो टू के साथ आपने टू लगाना है। टू टायर्ड टू डू समथिंग। मैं कितना टायर्ड हूँ? मैं इतना टायर्ड हूँ कि मैं क्लास नहीं अटेंड कर सकता, राइट? उसकी परीक्षा कब से है? कब से? When does her examination begin? मैं इस वर्ष BA पास कर लूँगा। I'll pass my BA this year। और अगर हम BA पास कर लेते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? हम एक ग्रेजुएट बन जाते हैं। ठीक है, I'll be a graduate this year। लेकिन हाँ, अगर आप MA कर लेते हो तो आप क्या बन जाते हो? पोस्ट ग्रेजुएट। I'll be a post graduate this year। आज मैं कुछ नहीं पढ़ सका। I couldn't study anything today। और अगर मैं आज कुछ नहीं पढ़ सकता तो I can't study anything today। वह BA परीक्षा में असफल हो गया। असफल होना मतलब फेल होना। He failed in the BA examination। प्रश्न बड़ा आसान है। The question is very easy। न तो आशा और ना ही उसकी बहन लगातार स्कूल आती है। अब न तो नहीं। Neither आशा nor her sister comes to school regularly। अब neither और nor के साथ आपने क्या लगाना है? comes। This is considered as singular। ना तो आशा आती है ना उसकी बहन आती है। मैं ज़रूर पास हो जाऊंगा। I'll ज़रूर मतलब definitely। I'll definitely pass और I'll definitely get through। मैंने पिछली रात बड़ी मज़ेदार पुस्तक पढ़ी। पिछली रात मतलब last night। बड़ी मज़ेदार interesting। I read a very interesting book last night। या I read an interesting book last night। वह हिंदी में कमज़ोर है। कमज़ोर मतलब वीक। वीक कौन सा? WEAK, नॉट WEE। डबल ई वाला लगाओगे तो वो सप्ताह बन जाएगा। He is weak in हिंदी। आजकल क्लासेस जल्दी लग जाती हैं। क्लासेस लग जाती हैं मतलब स्टार्ट हो जाती हैं ना। क्लासेस स्टार्ट अर्ली nowadays। nowadays आजकल। These days आजकल। ठीक है, classes start early nowadays। classes start early these days। हमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। पूरी कर ली है, completed या फिर finished। We have completed our studies। We have finished our studies। तुम या तो उससे माफ़ी मांगो या फिर जुर्माना अदा करो। तो जब या और या आ जाता है तो either or either or। Either you beg his pardon or pay the fine। Okay, either is also correct। It is not wrong। Either or, neither nor, either or, neither nor दोनों करेक्ट हैं। उसे कुछ नहीं आता जाता। आता जाता मतलब आता ही होता है। कुछ नहीं मतलब anything। He doesn't know anything या he knows nothing या he is good for nothing। Good for nothing मतलब किसी काम का नहीं है, useless है। Good for nothing। वह बुधवार से हाजिर नहीं है। हाजिर नहीं है मतलब absent है। She has been absent since Wednesday। अब देखो Wednesday नहीं बोलोगे, इसे आप बोलोगे Wednesday। Wednesday, right? मेरे पास अपना काम पूरा करने का समय नहीं था। समय नहीं था तो I had no time। काम पूरा करना finish my work। So I had no time to finish my work। इसका अर्थ क्या है?
What does it mean? वह अच्छी तरह मन लगाकर पढ़ाई करती है. मन लगाकर मतलब keen interest. She takes keen interest in her studies. Students को रिजल्ट कल पता चलेगा. कल पता चलेगा will know the result. The students will know the result tomorrow. तुम परीक्षा में पास हो गए. You have passed the examination. मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते? पढ़ने क्यों नहीं देते मतलब let me study या let me read. Why don't you let me read? Why don't you let me study? यदि तुम पास हो गए तो तुम्हारे माता पिता खुश होंगे. तो यदि मतलब if, it's a conditional sentence. कोई कंडीशन अटैच कर रहे हैं हम इसके साथ, है ना. If you pass, your parents will be happy. मैं अंग्रेजी बोलना जानती हूँ. अब I know how to speak English आना इसमें ज़रूरी है. I know how to speak English. I know speak English wrong sentence हो जाएगा. मैं कैसे इंग्लिश बोलते हैं वो जानती हूँ, ठीक है. तो इसलिए हम how लगाएंगे. तुम किस कॉलेज में पढ़ते हो? किस कॉलेज मतलब which, in which college are you और in which college do you study. तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? कैसी मतलब how are you getting on with your studies? Getting on is a phrasal verb. और how are your studies going on? मैं इस कॉलेज में 2 साल से हूँ. I've been in this college for 2 years. Since 2 years नहीं आएगा, for 2 years आएगा. मैं इस कॉलेज में सन 1980 से हूँ. अब सन 1980 का मतलब है हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं. सो हम बोलेंगे since 1980. I've been in this college since 1980. तुम्हारा स्कूल अच्छा है. Your school is good. वह अंग्रेजी में अच्छा है. He is good at English. वह इस वर्ष परीक्षा में नहीं बैठेगा. नहीं बैठेगा मतलब he will not sit for the examination this year. या he is dropping out of the examination this year. वह खेलों में बहुत होशियार है. He is a good sportsman. तुम्हारी लिखाई अच्छी नहीं है. तो लिखाई मतलब हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, नॉट गुड. योर हैंड राइटिंग इज नॉट गुड. पुस्तक अभी अपने पास ही रहने दो. सो कीप द बुक विद यू फॉर द प्रेजेंट. फॉर द प्रेजेंट की जगह हम एज ऑफ नाउ भी बोल सकते हैं. कीप द बुक विद यू एज ऑफ नाउ. वह अक्सर स्कूल से भाग जाता है. ही ऑफन रन्स अवे फ्रॉम द स्कूल. आपका ध्यान किस ओर है? वॉट आर यू लुकिंग एट? Why don't you pay attention? हम ये बोल रहे हैं कि ये ध्यान क्यों नहीं दे रहा है. So why don't you pay attention is also right. क्या आपका हेडमास्टर पर कोई प्रभाव नहीं? Don't you have any influence on the headmaster? प्रभाव मतलब influence. हमारे स्कूल में कल छुट्टियां हो जाएंगी. Our school will be closed for vacation from tomorrow. So छुट्टियां is vacation. हम उसे vacations नहीं बोलेंगे, vacation बोलेंगे. लड़कों समय समाप्त हो गया, पर्चे दे दो. बॉयज टाइम इज ओवर, हैंड इन योर पेपर्स. हैंड इन मतलब दे दो. नया टाइम टेबल 1 मई से चालू होगा. द न्यू टाइम टेबल विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 मई. कम इनटू फोर्स मतलब चालू होना, स्टार्ट होना, लागू होना. बकवास क्यों करते हो? मुंह बंद करो. व्हाई डू यू चैटर? व्हाई डू यू स्पीक नॉनसेंस? होल्ड योर टंग. कीप शट. So these are different ways of saying ज़्यादा फालतू मत बोलो, बकवास मत करो. मेरे पास फालतू पेंसिल नहीं है. अब यहाँ फालतू बात और बकवास is nonsense. But here फालतू पेंसिल is a spare pencil. Spare. I don't have a spare pencil. हमारी आपस में बोलचाल नहीं है. बोलचाल नहीं है. We are not on speaking terms. हमारा एक दूसरे के घर आना जाना नहीं है. We are not on visiting terms. ठीक है. Speaking terms मतलब बोलचाल नहीं है. Visiting terms मतलब आना जाना नहीं है. यह स्टूडेंट 10वीं क्लास में नहीं चल सकेगा. अभी तक तो चल गया लेकिन इसमें नहीं चल सकेगा. So he won't be able to get on in the 10th class. This boy won't be able to get on in the 10th class. बक बक मत करो. डोंट स्पीक नॉनसेंस. स्टॉप यापिंग. क्या हाजिरी लग गई? हाजिरी मीन्स अटेंडेंस. हैज द रोल बीन कॉल्ड? हैज द अटेंडेंस बीन टेकन? अटेंडेंस को हम टेक करते हैं और रोल को हम कॉल करते हैं. हैज द रोल बीन कॉल्ड? रोल नंबर से निकला है, राइट. गणित तो मेरे लिए हवा है. मैथमेटिक्स इज माई बगबेयर. बगबेयर मतलब मेरे लिए कोई बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है तो हम उसे हवा या बगबेयर बोलते हैं. सारी कोशिशें असफल रही. ऑल द एफर्ट्स फेल्ड.
नरेन क्लास का सबसे होशियार बालक है। सो यू कैन यूज फॉर सबसे होशियार आप इंटेलिजेंट लिख सकते हो, बेस्ट लिख सकते हो। नरेन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। नरेन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। वह मुझसे 1 साल पीछे है। 1 साल पीछे है मतलब वो मेरे से जूनियर है। ही इज जूनियर टू मी बाय 1 year। अच्छा विद्यार्थी कक्षा का नाम रोशन करता है। कक्षा का नाम रोशन करता है। A good boy brings credit to his class. A good student brings credit to his class. नाम रोशन करने के लिए हम एक इडियम भी यूज कर सकते हैं जिसे बोलते हैं bring laurels। ठीक है, a good student brings laurels to the school या to the class। वह गणित में मुझसे आगे है। He is ahead of me in mathematics। यह पेपर किसने बनाया? किसने बनाया? पेपर क्या होता है? पेपर सेट होता है। Who has set this paper? स्कूल जाने का समय हो गया। It's time for school। मम्मी उठाती है ना सुबह। It's time for school। लड़का स्कूल नहीं आया। The boy did not come to school। लड़के ने कविता सुनाई। The boy recited a poem। जब पोएम होती है तो हम उसे रिसाइट करते हैं और जब हम स्टोरी बोलते हैं तो हम स्टोरी को नरेट करते हैं। The boy narrated a story. The boy recited a poem. क्या कोई फालतू कॉपी आपके पास है? फालतू कॉपी, स्पेयर एक्सरसाइज बुक या स्पेयर नोटबुक। Do you have a spare exercise book or a spare notebook? हेडमास्टर ने मेरा जुर्माना माफ कर दिया। जुर्माना माफ करना का मतलब है exempt करना, मतलब मुझे उससे राहत दी। The headmaster exempted my fine. इसे अंग्रेजी में डिस्टिंक्शन मिली है। डिस्टिंक्शन का मतलब है जिसे 75% मार्क्स मिलते हैं। 75 या उससे ऊपर मिलते हैं तो हम उसे बोलते हैं डिस्टिंक्शन। और फर्स्ट डिवीजन क्या होता है? 60%। ही हैज गॉट अ डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश। तुम्हारे पास आर्ट्स के विषय हैं या साइंस के? हैव यू ऑफर्ड आर्ट्स और साइंस? मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। I have offered physics, chemistry and biology. You can also say I have physics, chemistry and biology or I've taken physics, chemistry and biology. Both are correct. याद रखिए, this loan is repayable within 20 years. यह ऋण 20 साल में लौटा दिया जाना चाहिए। He recalled his school days. उसने अपने स्कूल के दिन याद किए। रिकॉल मतलब याद किए। When will you return? आप कब लौटेंगे? इन वाक्यों में क्या हुआ है? रीपेबल को कैसे बनाया गया है? री प्लस पेबल। रिकॉल इज री प्लस कॉल। रिटर्न इज री प्लस टर्न। सो री जो है वो 3 शब्दों के प्रारंभ में है। री का मतलब है दोबारा या वापस से। रीपेबल वापस, पेबल मतलब जो देने योग्य है, सो लौटाने योग्य। रिकॉल मतलब वापस बुलाना या याद करना। रिटर्न, टर्न मतलब मुड़ना, वापस मुड़ना, वापस आना। ठीक है, सो री जो है क्योंकि शब्द की स्टार्टिंग में लगा हुआ है, शब्द के बिगिनिंग में लगा हुआ है, इसलिए हम उसे कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग। अब इस तरह री से बने हुए कुछ और वर्ड्स हम देखते हैं, जैसे री प्लस मार्क इज रिमार्क यानी कि टिप्पणी देना। री प्लस मूव इज रिमूव, हटाना। री प्लस जॉइन इज रिजॉइन यानी कि दोबारा सम्मिलित होना। रिप्लेस का मतलब है एक के बदले दूसरे को रखना। रिमाइंड मतलब याद कराना। रिफॉर्म का मतलब है सुधारना या सुधरना। आई होप आज की क्लास में आपको मजा आया होगा। आज की क्लास इंटरेस्टिंग होगी। आज आपने जो भी किया है उसको रिवाइज कीजिए ताकि कोई बैकलॉग ना हो। जो भी हमने न्यू वोकैबुलरी सीखी उसको अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखिए और कोई ऐसा डिफ़िकल्ट सेंटेंस जो आपको नहीं आ रहा हो स्टडी से रिलेटेड तो मुझे वो कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं ताकि मैं उसका आंसर आपको दे सकूं। री प्रीफिक्स से अगर आपको कोई वर्ड और मालूम है तो प्लीज़ उसे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए एंड देन वी कैन डिस्कस इट्स मीनिंग। कल फिर मिलते हैं, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। बाय बाय।